नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बागेश्वर धाम पे काफ़ी सारे सवाल उठे हुए हैं और बहुत लोगों की यही मानना है कि श्रद्धा होती है नहीं होती है ना, चमत्कार होते हैं नहीं होते, दिव्य शक्तियाँ होती है या नहीं होती है। तो आज हमारे साथ में मैडम जुड़े हुए हैं और मैडम का नाम है जानवी ठाकुर और मैडम से आज हम जानेंगे। और एक मज़े की बात यह है कि मैडम के पास पर्चा भी है ना, मैडम की अर्जी भी लगी थी। पर्चा है, बताइए। हाँ, हाँ बिल्कुल देखिए, है मेरे पास। तो मैडम के पास में पर्चा भी है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि क्या सत्य होता है क्या नहीं होता है। तो इस पे क्या लिखा है वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। ये सस्पेंस है। और मैंने काफ़ी सारे, देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये है कि जो आम लोगों के मन में सवाल है ना, जिनमें श्रद्धा है उनके भी मन में और जिनके मन में अंधश्रद्धा है, जो विश्वास नहीं करते, उनके भी सब सारे सवाल मैंने लिख कर आए हैं। और मैंने मैडम को बताया नहीं है कि मेरे पास कौन से सवाल है। मैं इनसे रैंडमली पूछूंगा और उम्मीद करूंगा कि मैडम हमें सच बताएं। इसके लिए हम मैडम से बोलेंगे कि प्रभु श्री राम की सौगंध खाकर बोलेंगे मैडम कि ये जो भी हमें बताएंगे वो सत्य बताएंगे, ठीक है। और मैडम को मैं पहले नहीं जानता था और ना ही हम इससे पहले मिले भी हैं। तो जो भी सवाल हो गए उम्मीद करेंगे कि मैडम हमें सच बताएंगे। बिल्कुल सच बताऊंगी। मैं श्री राम जी की सौगंध खाती हूँ, जो बोलूंगी सच सच बोलूंगी। बताओगे। तो सबसे पहला हमारा सवाल ये है मैडम जी कि बागेश्वर धाम को आप कैसे जानते हो, यानी आपको कैसे पता चला उनके बारे में, आप वहाँ पे गए थे तो। मैं लास्ट जुलाई या अगस्त में आए थे नागपुर में, 2 दिन का दिव्य अच्छा, दरबार हाँ था। बराबर। तो मैं तो नहीं गई थी, बट मेरी दीदी की बेटी है मुस्कान, उसको मैंने देखा। और कुछ लोगों के पर्चे भी पहचान वालों में बने थे, उनके इस पे से मैंने वीडियो देखना उनका चालू किया। और जो अभी लास्ट नवंबर में ट्रिप था हमारा, हाँ। यूपी का फंक्शन था फैमिली, तो मैंने वहाँ देखा वो 20 साल की बेटी मुस्कान, मेरी दीदी की, अच्छा। वो इतनी उनकी भक्त है और उसने नॉन वेज खाना छोड़ दिया है। वो दिन रात उनके स्टेटस लगाती है और बिल्कुल उसमें, यानी कि उनके इसमें रमी हुई है। तो मैंने बोला भी उसको, ये क्या कर रही है, ये उम्र नहीं है, ऐसा जो भी है मैंने सब हाँ, ये सब तो उसको बोला। विश्वास नहीं था आपको भी तो। मेरे को विश्वास नहीं था। 50-50 में मैं गई थी। जब नागपुर में वो आने लगे, जैसे जैसे मैंने उनके वीडियोस देखे, सब देखे, तो मैं उस दिन से ही उनके वीडियोस देखना मैंने चालू कर दिया था, यूपी से ही। ओके। तो फिर जब मैं रिटर्न आई तो सबका प्रोग्राम था कि बागेश्वर धाम जाते हुए आएंगे, बट किसी कारण से मैं बस से आई, बाकी सब बाय रोड अपने 4 व्हीलर से आए, तो मैं नहीं जा पाई। फिर जब वो यहाँ आने लगे तो मेरे अंदर भी जिज्ञासा जागी कि नहीं, मुझे जाना चाहिए, देखना चाहिए। तो 2 दिन तो मैं नहीं जा पाई, मैंने लाइव देखा उनको 2 दिन। फिर उसके बाद में मैं फर्स्ट, जब दिव्य दरबार था 7 तारीख को, फर्स्ट टाइम गई। मैं गई और रिटर्न ही नहीं घर आई। अच्छा। रात को 9:30 बजे आई। वहीं पे मैं रही और वहीं पे मैंने उनकी कथा भी सुनी। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे, फिर काफ़ी आलसी हूँ मैं, सो के लेट उठती हूँ, बट 6 बजे उठ के ही मैं चली गई, चले नहा गए धो थे। के वहाँ पे दिव्य दरबार सेकेंड डे। और फिर चमत्कार, जो अब सबके नज़र में चमत्कार है, हमारे इसमें उनकी शक्तियाँ हैं, दिव्य शक्तियाँ। उन्होंने कॉल किया, बुलाया और मैं चली गई। जैसे कि आपको जो जानकारी पता चली वो बेटी के वो जाते थे, उसके लिए आपको उनके माध्यम से पता चला। तो आप पहले नहीं मानते थे यानी बालाजी को, यानी ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हनुमान जी को मैं बचपन से ही बहुत मानती हूँ। इवन मैं ज़्यादा उनमें देख भी नहीं पाती उनकी इसको, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मेरे पापा मम्मी नहीं है, मुझे अच्छा। ऐसा लगता है कि मेरे पापा उनमें दिखते हैं मुझे। और मेरे पापा का मंदिर भी था, जिसको हम लोग अभी वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा। उसकी पूजा पाठ। और काफ़ी, यानी कि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, तो मैं उस चीज़ को नहीं कर पाई। मेरे घर में मैं ही अर्नर, 12-13 साल की थी तब से जॉब वगैरह कर रही हूँ। अच्छा। छोटे भाई बहन को पढ़ाना, उनकी शादी करना, सब किया है, बट मैं इतना वो नहीं कर पाई। अब बोल भी सकते हैं कि इतना टाइम नहीं मिला या उसकी व्यवस्था की वजह से मैं नहीं कर पाई। तो मैं हनुमान जी की भक्त काफ़ी पहले से हूँ। आज भी हमारे सोसाइटी में मंदिर है, वहाँ पे जब भी हनुमान जयंती होती है, सबसे पहला भाई होता है मेरा, जो वहाँ पे चोला चढ़ाता है, हर सैटरडे फास्ट रखता है। हम लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो करता है। करता है। हमारे घर में हनुमान जी का पूजा पाठ पूरा चलता है। हाँ, बागेश्वर सरकार, यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनको मैं, मुस्कान ठाकुर, अपनी दीदी की बेटी की माध्यम से ही मैंने उनको जाना है। अच्छा, जाना है। हाँ, उनके माध्यम से ही जाना तो है। जैसे कि आपका पर्चा वहाँ पे जो है निकला था, तो इसके इससे रिलेटेड हम सवाल करेंगे
कि जैसे कि बहुत लोग बताते हैं कि अर्जी लगाना पड़ता है ना, तब उनका जो है वहाँ पे उनको बुलाया जाता है ना। तो ऐसा कुछ था कि आपने पहले कुछ अर्जी वगैरह लगाए थे धाम पे जाकर? कुछ भी नहीं लगाया था मैंने। फिर वही बोलूँगी कि मैं सवेरे पहुँची, मैं पहले पहुँच गई अपनी फैमिली में, सबसे पहले अच्छा। पहुँची। मुस्कान ने मुझे बोला, वो मुझे माँ बोलती है, मौसी नहीं बोलती है, अच्छा। उसने मुझे बोला, माँ हमने नारियल लिया है बट लाल कपड़ा नहीं लिया, तो आप ले लेंगे क्या? तो वहाँ से तो मैंने बोला ठीक है, मैं बोली, बट उन्होंने बोला था लॉन्ग भी होना चाहिए। बोले नहीं, आप बस कपड़ा ले लो। मैंने नारियल लिया, यहाँ शॉप्स नहीं खुली है, आप वो कपड़ा ले लो। तो मैं वहाँ गई, मैंने देखा सभी नारियल खरीदे थे, तो मैंने उसके लिए कपड़ा लिया, फिर मैंने अपने लिए भी एक नारियल ले लिया। आपने नारियल लिया था? उसी समय लिया अच्छा, था मैंने। ये शायद 8 तारीख की बात होगी ना? 8 तारीख की संडे की बात है। मैंने नारियल लिया, मैंने उनसे पूछा अभी कि इसमें क्या क्या है, तो वो बोले 5 लौंग है, हाँ। नारियल है, कपड़ा है। तो 30 रुपये में नारियल मिल गया, मैंने ले लिया और मैं जाके बैठ गई। मैंने कुछ भी नहीं, वो यानी कि पहले अर्जी नहीं लगाया कभी, कुछ और भी मेरे नहीं। मन में ऐसी जिज्ञासा भी नहीं थी कि मुझे बुलाएं। बुलाएंगे। मैं देखने के से गई थी कि क्या होता है क्या नहीं होता, बट पता नहीं कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि बुलाएंगे। आज मेरे को बुलाने वाले हैं। पता नहीं क्यों अंदर से ये था। और लोग रहते भी है ना फैमिली में, हाँ तुम एक साथ बैठेंगे तो सबका नंबर नहीं आएगा, तुम वहाँ बैठो हम यहाँ देख रहे। जब तक के फैमिली मेंबर नहीं बुलाएंगे तब तक हम नहीं मानेंगे कि हमको बुलाया, यानी कि कुछ है हाँ। शक्तियाँ। और जैसे ही उन्होंने बुलाया मुझे, तो मेरे आजू बाजू वाले भी बहुत सारे लोग खड़े हो गए, लेडीज लोग। हाँ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आप आइए, जिन्होंने सूट पहना है आप वो आइए। ड्रेस का भी कलर भी बता देते थे ना, साड़ी पहने हैं या ड्रेस पहने हैं, वो भी बता देते थे। उन्होंने बोला जो सूट पहन के हैं वो आइए। आओ बहन, खुश रहो। माइक लो। कहाँ से हैं? नागपुर से। नागपुर में कहाँ रहते हैं? बेल तिरोडी मनीष नगर। क्या नाम है? जानवी ठाकुर। बोलो क्या बात? मुझे मेरे भाई के बारे में पूछना था। क्या नाम है? उसका रांची का नाम डालेश्वर। और बोलते क्या है? राज। पूछो क्या बात? उसके बारे में पूछना था। पहले तो बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, अभी तो काम पे लगा है, कर रहा है, बट कभी कभी दिमाग थोड़ा सा खराब हो जाता है। ये आज का नजारा है नागपुर का। हाँ, हाँ, और काम वाम कुछ चल नहीं रहा। पहले मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, मैं खुद ही देखती थी। शरीर दिक्कत, काम रुक रहा, ट्रांसपोर्ट का मध्यम चल रहा है, तेज गति से होगा, कृपा होगी। 8 महीने में भाई रास्ते पर चलेगा, वह सुधरा रहेगा, बिल्कुल चिंता ना करें। गलत संगति नहीं होगी आगे, आशीर्वाद है। जय बालाजी। देख लिया। बंधन किया गया है। हमने एक मंत्र लिखा है, 3 माला, धाम की पेशी, बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, कवच आप धाम से ले लेना, आशीर्वाद। तो फिर मैं गई, आप गए? हाँ ऊपर गई और जाके मैं ब्लैंक हो गई। वहाँ जाके मैं ब्लैंक हो गई। उन्होंने पर्चा पहले से लिख लिया। पहले से ही लिखे थे? तो आपको जो सवाल पूछे गए या बताए गए, तो उसमें क्या 100% सत्य था? बिल्कुल सत्य था। जब से मैं यूपी से आई हूँ, मेरे लिगामेंट्स में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उन्होंने बताया शरीर में प्रॉब्लम चल रही है। पहला उनका आंसर ये था। तब तक के मैंने सोचा हो सकता है हैवी वेट की वजह से बोल दिया हो। हाँ। जब तक गेसिंग करके। गेसिंग। फिर उन्होंने जब उसमें पर्चा दिखाया, पढ़ना आता है, तो फिर उन्होंने बोला कि ट्रांसपोर्ट का काम, ये तो किसी को नहीं बताया था। और ट्रांसपोर्ट का यानी कि कोई भी काम बोल सकते हैं कि काम करती हो, ये करती हो, बट उन्होंने ट्रांसपोर्ट ही लिखा पर्चे में। और मेरा मेन उद्देश्य वहाँ जाने का मेरा भाई था। अच्छा। मेन मेरे को, मैं यानी कि बचपन से लेके अभी तक के मैं अपने भाई के इसमें ही हूँ कि कैसे तो भी वो सुधर जाए, अपनी फैमिली देखे, ये देखे। तो मेरा प्रॉब्लम वही था, भाई मेन। तो उन्होंने वही लिखा, भाई सही रास्ते पे चलेगा, गलत संगत में नहीं जाएगा। अच्छा। और सब कुछ ठीक होगा 8 महीने में। यानी भाई को प्रॉब्लम है? भाई को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट वो जैसे थोड़ा मूडी है। जैसे उन्होंने बताया, आप मेरा वीडियो देखोगे तो उसमें पर्चे में उन्होंने ये भी बताया कि कुछ ऊपर का किया हुआ है। अच्छा। बंधन है हाँ, कुछ। हाँ।
होती तो शक्तियाँ। हाँ, बंधन किया हुआ है। और ये मुझे इधर ही नहीं, मुझे और भी लोगों ने कई सालों से ये चीज़ें बताई बताई है। थी। ज्योतिष विद्या हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, जिनको भी दिखाया उन्होंने सेम चीज़ मुझे बोली थी कि कुछ तो भी यानी कि बंधन बांधा गया है फैमिली में, बिजनेस को लेके और भाई के ऊपर ऐसा तो किया हुआ है। अभी जैसे कि फिर उसके बाद से आपको क्या एहसास हुआ है, यानी वहाँ से आने के बाद देखिए, अर्जी लगने के बाद? हाँ, मैं ये नहीं बोलती कि सब ठीक हो गया है या हो जाएगा, मैं इसमें बिलीव करती हूँ कि वो कभी गलत नहीं बोल रहे हैं। जैसे बाकी हम किसी तांत्रिक के पास अगर यही चीज़ें झड़ाने के लिए जाएंगे या झाड़ फूक हाँ। कराने, तो वो पहले तो हमसे पैसे मांगेंगे, बराबर, तुम ये बिना लेके आओ, पैसे का तो कुछ नहीं होता कुछ कहीं नहीं पे भी। होता, तुम ये लेके आओ, तुम वो लेके आओ, तुम ये, और वो तुमको डराएंगे ज़्यादा। हाँ, राइट। इन्होंने हर चीज़ पॉजिटिव बोली है और मैंने जिनको भी देखा है ये हमेशा पॉजिटिव ही बोलते हैं, जाओ ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। कभी किसी को ये नहीं बोलते हैं हाँ तुम्हारा बिगड़ जाएगा, हाँ, तुमको या डराएंगे नहीं नहीं होगा। कि भूत प्रेत है तो तुमको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने ये देखा है, इससे मेरी श्रद्धा उन पे Positivity। बढ़ी है और मेरे अंदर भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी, बोलेंगे पॉजिटिव एनर्जी काफ़ी आई है। नहीं तो मैं यानी कि 2 साल तो पकड़ ही लो, 2 साल से बिजनेस नहीं चल रहा, कुछ नहीं, मैं सो ही रहती हूँ, एक ही बस मोबाइल देखना, ये डिप्रेशन, सो करना, टेंशन ज़्यादा। डिप्रेशन में, ये आप बोल सकते हो कि डिप्रेशन में, लिटरली डिप्रेशन में। बट जब से मैं धाम से आई हूँ, मेरी फैमिली भी मेरे को वो कर रही थी कि फैमिली तो छोड़ो, मेरे फ्रेंड्स लोग कि आप 6 बजे उठ के चले जा रहे हो, आप रात को 9 बजे आ रहे हो, यानी कि अकेले ही चली गई मैं, मेरे को किसी के साथ की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं अकेले ही चली गई और मैंने पूरे 5 यानी कि लास्ट डे तक के कथा सुना है मैंने। ऐसा तो नहीं कि महाराज जी से आप पहले वगैरह मिले थे या कुछ बातचीत हो गई होंगी फिर उन्होंने लिख दिया? क्योंकि बहुत लोगों में ऐसे ही सवाल है, जैसे पत्रकार को भी उठाया था महाराज जी ने तो उनको ही ट्रोल कर दिया गया कि भाई आप पहले से मिले हो, है ना, करके महाराज जी ने आपके चाचा का नाम वगैरह बता दिया। ऐसा कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं, मैं कभी नहीं मिली उनसे, ना मैंने उनको देखा। जब इवन वो नागपुर में 3 बार आ चुके हैं, मैं आज तक के गई नहीं, मैं उनको जानती ही नहीं थी, मैं उनका नाम भी नहीं जानती थी। जब तक कि मुस्कान के थ्रू मुझे पता नहीं चला, मैं उनका नाम भी नहीं जानती थी। जी। तो अभी आप कब जाना चाहोगे छतरपुर, इच्छा है? देखो, कल का ही प्रोग्राम था जाने का, बट अच्छा। किसी कारण से मैं नहीं जा रही हूँ। बट 7 तारीख को मंगलवार को मेरी पेशी मैं पक्का लगाने वाली हूँ वहाँ पे, छतरपुर में जाके? हाँ, चाहे महाराज वहाँ रहे या ना रहे, तो मैं वहाँ पे जाने वाली हूँ। और इवन हमारी पूरी फैमिली जाने वाली है वहाँ पे मंगलवार को। अब सब लोग तो संडे को दर्शन करने वाले हैं, बट मैं वापस संडे को करके फिर मैं वापस वहीं पे रुक के मंगलवार को भी मैं अपनी पेशी लगाने वाली हूँ। ओके। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपके कास्ट कौन सी है? मैं राजपूत ठाकुर हूँ, यूपी से। ओबीसी, एससी, एसटी, क्या किस कैटेगरी में आते हैं? अदर्स में, अदर्स में आते हैं, ओपन में। ओपन में आते हैं। ओके। तो क्या आप एक चीज़ बताना चाहते थे कि आपने जो है पहले नॉनवेज वगैरह खाते थे आप? हाँ, हम लोग हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन थे, बट जब से मेरी अर्जी लगी है तब से मुझे खुद से इच्छा नहीं हो रही है और ना ही मेरे घर में बना है। फैमिली की भी इच्छा नहीं हो रही, मेरे साथ साथ उनकी भी इच्छा नहीं हो रही है नॉनवेज खाने की। अच्छा, तब से आपने खाया नहीं है? नहीं खाया नहीं, लहसुन प्याज नहीं छोड़ पा रही हूँ। लहसुन प्याज वो भी छूट जाएंगी? छूट जाएगी वो, मेरे को यानी कि पूरा यकीन है, कोशिश है, जहाँ धाम के 2-4 चक्कर लगेंगे मैं खुद ही छोड़ दूंगी। बट नॉन वेज खाना बिल्कुल बंद हो गया है। ओके। मैं पूछना चाहूँगा कि जिन लोगों को विश्वास नहीं होता है तो उनको आप कैसे यानी एक्सप्लेन करना चाहोगे, आप समझाने की कोशिश करोगे कि ये सच है? जब तक के लोग जाएंगे नहीं, मेरे को ऐसा लगता है जब तक जाएंगे ही नहीं तब तक के एक्सपीरियंस होगा नहीं किसी को। तो वहाँ पे जाना ज़रूरी है। और जैसे नागपुर में जो इतना उनको ट्रोल किया गया है, हाँ, तो मेरा उनसे यही कहना है कि आपने कहा 1000 रुपये पर्चे को लगते हैं, HDFC बैंक अकाउंट दिया जाता है, ऐसा कहीं पे कुछ नहीं है। और अगर भगवान है तो दानव भी है। हाँ, लोगों को ये मानना चाहिए, अगर भगवान है तो दानव भी है, अगर दानव है तभी तो निगेटिव एनर्जी है लोगों में। और वो कहाँ किसी को चमत्कार दिखा रहे हैं या बोल रहे हैं कि मेरे पास आओ, मुझे पैसा दो। मैंने तो फर्स्ट टाइम ये देखा है किसी भागवत में दान पेटी नहीं था। हाँ, वहाँ दान पेटी नहीं है किसी चीज़। और यही चीज़ बनाने, और उन्होंने ये लोगों का ये भी कहना है कि इसका प्रदर्शन क्यों करते हैं। प्रदर्शन इसलिए करते हैं मेरे हिसाब से कि लोगों तक के बातें पहुँचे। वो खुद अंधश्रद्धा के खिलाफ है। वो बोलते रहते हैं हमेशा, उनके इसमें वो बोला जाता है कि रोज बोलते थे, डेली वो हमेशा से बोलते। मैंने तो उनके पूरे वीडियो देख लिए हैं सालों के,
तो हाँ, तो उन्होंने ये उन्होंने हमेशा बोला है कि वो खुद इसके खिलाफ हैं। अगर हनुमान चालीसा की कुछ लाइनें पढ़ के हाँ। अगर हमारी पीड़ा कम होती है, नहीं कम भी होती है, तो हमारे इसमें पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। जैसे कि साइंटिफिक रीज़न भी है कि हम पॉजिटिव सोचेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव होगा। अगर हम ये सोचते हैं कि जैसे उनका है नाशे रोग हरे सब पीड़ा, तो हनुमान जी का नाम लेके अगर हमारी पीड़ा कम होती है, सारे रोग हटते, तो हमको उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर उन लोग हमारे धर्म मानते हैं, भगवान मानते हैं, जो अपोज में रहते हैं, जो भगवान मानते हैं, तो मेरे हिसाब से ये दिव्य शक्तियाँ भी उनको माननी ही चाहिए। कुछ होता है तभी तो ये सब होता है। मैं तो बता रही हूँ, उनका ऑरा ऐसा है कि मैं तो जाके मैं खुद काँप गई। मेरे को तो एटम बम के नाम से जाना जाता है कि जहाँ फेंक दो वहाँ फट जाती। वहाँ पे तूने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनका ऑरा ही वही था कि मैं भी कुछ एकदम शौक। हाँ स्तब्ध बोलेंगे। हाँ, मैंने कुछ भी नहीं पूछा उनसे, आप देखोगे मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे हैं। मैंने ये तक नहीं पूछा कि ठीक है ऊपर का है तो वो कैसे कटेगा। उन्होंने बोला है ये मंत्र का जाप करो। रेगुलर मैं 3 माला कर रही हूँ वो मंत्र की। मैं हार्डली यानी कि उठ के मैं पूजा करती थी, बट जब मेरे को टाइम मिलता था तब करती थी। लेकिन अब मैं बराबर हनुमान चालीसा मैं पहले से ही पढ़ती थी, बट अभी मैं 3 माला कर रही हूँ। मेरे को बहुत पॉजिटिव एनर्जी है और मैं उठ रही बैठ रही घूम रही। घर में भी सारे बच्चों को भी सिखा रही हूँ, भाई के बेटे हैं उनको सिखा रही हूँ, सीताराम बोलना है, हनुमान चालीसा का पाठ करा रही हूँ। घर में काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है और काफ़ी माहौल पॉजिटिव बना हुआ है। और जो मान रहा है, देखो अभी किसी को हम बोल भी नहीं सकते, किसी को ज़बरदस्ती हाथ खींच के ले जा भी नहीं सकते। वो अपनी जब तक कि वो जाएंगे नहीं। मेरे कई फ्रेंड्स हैं मुझे ट्रोल कर रहे हैं मेरे स्टेटस देख के, और कई वर्ग ऐसा है मेरे फ्रेंड सर्कल में भी जिन्होंने नितिन गडकरी ने जब वो वहाँ पे किया तो उनको लाइक किया और मुझे ट्रोल कर रहे हैं। यानी कि उनके पोस्ट को लाइक किया है और आपको ट्रोल और मेरे को ट्रोल कर रहे हैं कि हाँ अंधविश्वास में पड़ रही है, आप बढ़ावा दे रहे हो। हाँ, स्टेटस में वीडियो डालो तो लोग बोलते हैं कि अंधविश्वास को आप बढ़ावा दे रहे हो, आपको बुद्धि नहीं है क्या, बाबा है, ऐसा है वैसा। तो मैं सबको यही कहना चाह रही हूँ, अपनी अपनी श्रद्धा है, आप मानो तो ठीक है, ना मानो तो कुछ नहीं। मानो तो भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। जहाँ आस्तिक है वहाँ नास्तिक भी है। तो आपकी मर्जी है, आपको कोई ज़बरदस्ती लेके नहीं जा रहा है, ना ही महाराज बोल रहे हैं, गुरुदेव बोल रहे हैं कि हमारे पास आओ। उनका उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कथा सुने, और ये दिव्य दरबार लगाने का भी उनका उद्देश्य यही है कि अंधश्रद्धा में ना पड़े, तांत्रिक मांत्रिक के पास ना जाए। जब आपका सारा निवारण हनुमान चालीसा और भगवत गीता, वो ऐसा भी नहीं प्रमोट कर रहे हैं कि रामचरितमानस को ही प्रमोट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, या सनातन धर्म को कर रहे हैं। ग्रंथ है उसको अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी किताबें पढ़ो, आपका दिमाग शुद्ध होता है इस चीज़ों से। मैं यानी कि पढ़े लिखे रहने के बाद आप ये कर रहे हो। मुझे कई लोगों ने ट्रोल किया, मैं बोली भैया अगर पढ़ लिख के आप लोग ऐसे हो तो हम ऐसे ही ठीक है। कम पढ़े लिखे भी कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हमने जितने भी मीडिया में सोशल मीडिया में देखा है कि ज़्यादा पढ़ लेने से ना लोग होशियार हो जाते हैं, है ना, और ज़्यादा होशियारी काम में नहीं आती, समझदारी काम में आती है। तो लोग समझदारी भूल जाते हैं और होशियारी करते हैं, तो ये बहुत गलत है। और जो आपको पर्ची में बताया गया, क्या आपको पर्ची है? मैंने एक्चुअली पर्ची देखा नहीं बाहर से भी। मेरा वीडियो भी देखिए, ये है मेरी आपका वीडियो भी मैं दिखा दूंगा कि आपका जो लगा था। तो पीछे में क्या लिखा हुआ है बागेश्वर धाम का, तो गाइज मैं आपको इसका फ़ोटो भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो श्री श्री 1008 यहाँ पे लिखा हुआ है, और श्री बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम करके, और इसमें बहुत सारी डिटेल दी गई है। इतना मैं पढ़ूंगा तो टाइम लग जाएगा। इसका मैं फ़ोटो आपको दिखा दूंगा, और इसके पीछे में भी इनकी लिखी महाराज जी के ये अक्षर है लिखे हुए, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो जैसे कि आप इनके शरीर में पीड़ा होती है तो उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है। थोड़े से अक्षर आड़े टेढ़े है महाराज जी के, बहुत फास्ट लिखते हैं ना इसके लिए। और यहाँ पे इनको एक मंत्र दिया हुआ है। तो मंत्र में बहुत शक्ति होती है। जिन लोगों को विश्वास नहीं है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिन लोगों को विश्वास नहीं है और विश्वास अगर आप करना चाहते हो, और आप लोगों का ये क्वेश्चन है कि मंत्र होता यानी जो सिद्धियाँ हैं वो होती है नहीं होती है, चमत्कार होते हैं नहीं होते, तो इसका अगर बिलीव करना है ना, तो मैं आपको इसके गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आपको बिलीव दिला सकता हूँ। और लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। और ये नागपुर में भी अभी प्रोग्राम नेक्स्ट मंथ में होने वाले हैं। खापरी आश्रम जो है नव भारत के पास में है ना, वहाँ पे भी मंत्र दिए जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि चमत्कार देखना चाहते हो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप अगर इस वीडियो में कमेंट करोगे कि आप उसके बारे में जानना चाहते हो, और मैं आपको अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि किस तरीके से मेरे साथ जो अनुभव हुआ है ना, गॉड का साथ,
तो वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तो आप हमें कमेंट कीजिए, और जिनको बिलीव नहीं है तो आपको विश्वास अगर करना है तो उस वे से आपको गुजरना होगा, तभी आपको उस पर बिलीव होगा। आप बोलोगे कि घर से बैठ के सारी चीज़ें हमें पता चल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों मैडम, है ना? उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, मैदान में उतरना पड़ेगा, भक्ति भी करनी पड़ेगी। अभी श्याम मानव जी ने उन्होंने हाँ। एक पॉम्पलेट बांटा था। अच्छा, अपने खुद के पैसे लगा के उन्होंने पॉम्पलेट्स बंटवाए। अंधश्रद्धा की। हाँ, तो वो पॉम्पलेट का मेरे पास कॉपी मैं आपको शेयर करूंगी। ओके। उसमें लिखा है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पोल खोल सभा। हाँ 18 तारीख को उन्होंने की थी। रेशम बाग के हाँ, वहाँ पे था। 18 तारीख को की थी। मेरे को भी बड़ा ये था क्या पोल खोलने वाले हैं। हाँ। मैंने उनका पूरा वीडियो देखा। 1.5 घंटे के वीडियो में उन्होंने सिर्फ अपनी तारीफ की है। हाँ। कि मैंने ये कर दिया, मैंने न्यूमरोलॉजी वाली बस, को पकड़ा बस। दिया, मैंने इसको पकड़ा दिया, मैंने उसको। पोल कहाँ खोली? क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं, वो मानने को ही तैयार नहीं है। अगर किसी का उन्होंने नाम बता दिया है कि ये उनके पापा का नाम है, हाँ। आप बताइए पापा का नाम है, तो उनसे पूछ के लिख लिया, बोले पापा का नाम। यानी तो हर मेरा चीज में हर तरीके से बस निगेटिव लोगों को हजार, निकालना हाँ, और 1000 रुपए। और और लोगों उन तक ये जो पहुंचाना। जो उनसे जुड़े हुए थे, जो ये सब चीज़ों से जुड़े हुए थे, जैसे उनके सेवक हैं पंडित जी के, महाराज जी के जो सेवक हैं नित्येंद्र चौबे, तो वो जहाँ पे भी अगर कथा होती है तो वो आते हैं कथा के 2 दिन पहले ही वहाँ पहुँच जाते हैं। अच्छा। पूरी व्यवस्था देखती है। हाँ, और हाँ। उनके पेज से एक उनका वीडियो वीडियो जारी डलता होता है। है। तो वो वीडियो में उन्होंने क्लियर डेट मेंशन पहले की ही थी। बता दिया था। फिर उसके बाद वो एक ही चीज पे आज भी अगर उनको डिबेट में रखा जाता है तो तो वो एक उनको ही चीज रिपीट करते हैं, और कि भगोड़ा 1000 रुपए, वो उनके पापा का नाम, यानी कि उनके पास टॉपिक हमने बोला तभी भाग गए। वो वही रिपीट वही Repeat, चीजें repeat करते हैं। कर और रहा है। मीडिया में हमने देखा है कि जब इंटरव्यू या रिपोर्टर कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उस क्वेश्चन का वो सही आंसर नहीं देते, और वो अपना ही कुछ चालू कर देते हैं, वही रिपीट उनका करना। अपना ही एक वो चलता है। मैंने ये देखा, मैंने पूरा 1.5 घंटे का उनका वीडियो देख डाला पूरा यूट्यूब पे। लास्ट चैनल में जब उनका। क्वेश्चन किया गया था, जो मीडिया थी, जैसे महाराज जी से तो सभी ने क्वेश्चन किए, तो सभी का आंसर उन्होंने प्रेम पूर्वक दिया। लेकिन जब हिंसे जब वहाँ पे क्वेश्चन किया गया था ऑडिटोरियम में, तो ये वहाँ से भाग खड़े हुए। हाँ, नहीं मैंने वो देखा, वो तो ये भाग उन्होंने गए। अपने चैनल पे नहीं डाला। हाँ, वो कैसे डालेंगे? मैं भाग गया करके वो उन्होंने खुद कैसे डालेंगे? ये जो 1.5 घंटा चला तो मुझे ऐसा लगा कि पोल खोल कम था, वो उनका खुद का ही प्रचार गुणगान ज्यादा ज्यादा था। था। ज्यादा था। और मैं इस बात को समझ ही नहीं पा रही हूँ कि आप अगर किसी चीज को ऑब्जेक्शन उठा रहे हो हाँ। तो आपने उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। आपने छोटे छोटे रील्स देख लिए या क्या देखा? मेरे कुछ को नहीं आज देखा तक उन्होंने, के कुछ पता। नहीं देखा उन्होंने, इसीलिए तो उनको सही डेट भी नहीं पता थी। महाराज जी ने पहले कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं। किया था, और फर्स्ट डे की कथा में भी उन्होंने बोल दिया था कि हमारा प्रोग्राम 11-12 तक के ही है। और उन्होंने पहले कथा में भी बोला, मैंने वो हाँ। वीडियो भी आपको शेयर किया हाँ। था, शायद वो क्लिप शेयर किया था सत्संग चैनल पे, तब भी वो मानने को तैयार नहीं है। भगोड़े भगोड़े भगोड़े। तो उस बात पे मुझे बड़ा ऑब्जेक्शन था, इसलिए मैंने मैसेज भी डाले, उनके चैनल पे भी डाले, क्योंकि आप उनको क्लिप भी दिए मैंने। हाँ। और 1000 रुपए वाला कहीं भी कोई वो नहीं है क्लॉज। मेरी अर्जी लगी हुई है, 2-4 लोगों की और मैंने वहीं पे देखी अर्जी लगी हुई है। कुछ इसके पहले भी लोगों की अर्जियां लगी थी जब वो अगस्त में आए थे, हमारे फैमिली मेंबर में से भी किसी की लगी थी, बट लेकिन आज तक के कोई भी पैसा नहीं लिया गया और ना मांगा गया, ना मुझे एचडीएफसी का कोई अकाउंट नंबर दिया। जो उनको पता है कि एचडीएफसी का अकाउंट नंबर दिया जाता, बट मुझे आज तक के कोई एचडीएफसी का अकाउंट नंबर भी नहीं दिया गया है। और मैं तो बोल रही हूँ, आपको देखना है महाराष्ट्र में कितनी बार उनकी कथा हुई है। हाँ, इसके पहले भी दिव्य 2 बार दरबार हुआ आए। है, नागपुर में 3 बार वो आ चुके हैं, दिव्य दरबार लगाया है। अभी उन्होंने थाने में किया था, तब ये मुंबई में। जाते क्यों नहीं तब महाराज इतने फेमस नहीं थे ना। हाँ। आप समझ नहीं रहे हो। नहीं, ये इनको श्याम मानव जो है, मिलती ना। श्याम मानव ने जाना चाहिए था तो ना। वही ना, तब महाराष्ट्र के ऊपर यानी कि महाराष्ट्र में जब हुआ तो उनको ऑब्जेक्शन उठाने के लिए तो पब्लिसिटी के लिए कुछ ग्राफ भी तो चाहिए था ना। तब महाराज उतने फेमस नहीं थे। तो महाराज को फेमस करने में भी इन्हीं लोगों का हाथ है। वो तो बोलते हैं मैं मीडिया प्रेमी नहीं हूँ, अभी वो 3 दिन गायब हो गए तो न्यूज़ पे चैनल चलने लग गया, कहाँ भाग गए कहाँ भाग गए कहाँ भाग, तो उनको आना पड़ा वो लाइव। अभी एक जैसे कि अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं कि सुहानी शाह करके मार्केट में नए नए लोग उतर रहे हैं खुद को फेमस करने के लिए, और हर कोई बस बागेश्वर धाम का नाम और उनकी फ़ोटो लगाकर ही पूरे मीडिया उसी पे भिड़ी हुई है। तो सुहानी शाह ये दावा करती है कि एक मैजिक ट्रिक है जो महाराज जी करते हैं, ये तो कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकती हूँ, मैजिक ट्रिक है ये। तो इस विषय पर आपका शॉर्ट में क्या कहना है?
मैजिक ट्रिक के लिए उनको या तो मेरे सामने, सुहानी को मेरे सामने होना चाहिए। वो तो मुझसे सिर्फ एक ज़्यादा- स्टूडियो में ही कवर कर रहे हैं पूरे, जैसे नेशनल मीडिया मैं वही पे बता कवर रही नहीं कर हूँ, रहे। उन्होंने 10 क्वेश्चन पूछते हैं वो, हाँ। उस समय माइंड में क्या चल रहा है। महाराज तो बिफोर लिखते हैं, वो तो पहले से ही लिख ले रहे तो हैं। फिर ये कंपेयर कैसे करते हैं कि ये तो ट्रिक है, ये तो हाँ हम जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं। ये तो यही लोग जाने इनका सोचने का तरीका, हर लेकिन चीज़ लोग भी तो यकीन कर रहे हैं, तो यानी बेवकूफ़ लोग सबसे ज़्यादा है, हम यही बोलेंगे। हाँ, क्योंकि उनकी लोग तादाद ज़्यादा है ना, उनकी एक्चुअली तादाद ज़्यादा है। आजकल क्या है, कोई हम एक लाइन में खड़े हैं, कहीं भीड़ ज़्यादा दिख रही है तो लोग बोलेंगे यहाँ भीड़ है, चलो यहीं पे चलते हैं। हाँ। और आजकल क्या है, पूरा मल्टीमीडिया और इसका ज़माना है, जो जिसको किसी ने ट्रोल कर दिया तो सोचा कि इससे हमको पब्लिसिटी ज़्यादा मिलती है, और तो लोग उसी के पीछे जाते लोग हैं। जैसे कहते हैं ना कि गणित करने के लिए लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। नहीं करते। वैसे ही किसी भी चीज़ को जानने के लिए लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे ही यकीन करते हैं और अपने दिमाग से अपने दिमाग से क्या कुछ सच नहीं है क्या करते। गलत है उसको कभी सोचने की भी कोशिश नहीं सोचने करते। की भी कोशिश नहीं करते, इवन वो देखने की भी कोशिश नहीं करते हैं कि ये जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। कोई जोशी करके भी है एक हाँ। मैडम, साक्षी, हाँ शायद। हाँ, वो बहुत कुछ बोलती रहती हैं, और वो भी सेम भगोड़ा वगोड़ा हाँ उन्होंने हाँ भी राइट, बोला। वो ये फेसबुक पे है उसका। हाँ, वो भगोड़ा वगोड़ा उन्होंने भी बोला, तो मैंने उनको भी कमेंट किया था, उनको भी क्लिप भेजा था, आप देखिए। लोग अगर बोल रहे हैं आप उनके पीछे नहीं। और ये क्यों लोगों को सुधारने के लिए पीछे लगे हुए, अंधश्रद्धा अंधश्रद्धा। आजकल की जो जनरेशन है, आपने देखा होगा वहाँ पे 80% यूथ था, हाँ वो पढ़े लिखे नहीं है, सब है। सबको अपना दिमाग है, सबको वो है। तो आप अंधश्रद्धा तो बिल्कुल उसमें बोल नहीं सकते हो कि अंधश्रद्धा फैला रहे हैं या अंधश्रद्धा। सबको अपना अपना दिमाग है। इवन आजकल गांव के भी लोग, पिछड़े लोग जो होते हैं, पिछड़ा जैसा आजकल कोई वर्ग कोई रह नहीं ही रहा, नहीं अभी रहा। अभी सभी को समझ में आ गया है कि हाँ, सही तो क्या है वो और भी गलत अपने क्या है। पैसे 10 रुपए, आप उनसे 10 रुपए भी कहीं खर्च करवा लो, वो करेंगे? आज नहीं की डेट करेंगे, में कोई नहीं नहीं कर- नहीं करता। करते। तो आप कैसे बोल रहे हो कि लोग उनके वो सबको अंधश्रद्धा फैला रहे हैं और भोली भाली जनता को लूट रहे हैं? उनका ये भी एक हाँ। वो था कि भोली भाली जनता को लूट रहे हैं। अगर वो भोली भाली जनता को लूट रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो? भोली भाली जनता को आप डाइवर्ट हाँ, कर रहे हो, डाइवर्ट कर रहे हो और वो भी उनके मन गलत में प्रचार प्रसार भ्रमित करके कर रहे हो। यानी मीडिया का जो है लोग गलत यानी यूज़ कर पूरा रहे हो। पूरी तरीके से गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जितने भी बड़े न्यूज़ चैनल है, हम लोग ये नोटिस कर रहे हैं, जितनी भी बड़ी मीडिया है, सारी मीडिया सिर्फ उनके अपोजिट में बात कर रहे हैं, निगेटिव चीज़ें फैला रहे हैं, लेकिन सच खुद भी नहीं गए। अगर आपको रिपोर्टिंग करना है तो आपको खुद जाना चाहिए। जैसे मैं वहाँ पे खुद 6 दिन तक के मौजूद था कार्यक्रम में, और मैंने भी काफ़ी लोगों के इंटरव्यू लिए, क्योंकि मुझे सच जाना था, मुझे भी यकीन नहीं था, है ना। शक्तियों पे मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन इनमें शक्तियाँ हैं या नहीं है, ये सच है या नहीं है, ये मुझे यकीन नहीं था, तो मैं भी वहाँ पे था। पास्ट में क्या हो गया है, कई ऐसे बाबाज हुए हैं, हाँ। तो उसकी वजह से मैं भी कभी बाबा मानती नहीं हूँ, कभी हाँ। किसी बाबा के पास मैं गई नहीं हूँ, कुछ नहीं। बट ये खुद ही बोलते बाबा, एक तो इनको कोई बाबा बोले ना तो पहला थोड़ा वो लगता है कि ये बाबा तो है नहीं, है नहीं, वो खुद ही बोलते कि महाराज मैं है, नहीं हूँ। गुरुदेव है, गुरु है। गुरुदेव बोलिए, महाराज बोलिए, आप ये सब से जो इनको ज्ञान दे रहे वो हमारे गुरु हैं। गुरुदेव है। उन्होंने क्या कर क्या रहे, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। इतना ऑब्जेक्शन, अंधश्रद्धा, सबको अपना अपना दिमाग है, सब जा रहे हैं, और जो जब तक के कोई जाएगा नहीं, एक्सपीरियंस करेगा नहीं, मुझे नहीं लगता उनकी महिमा कोई जान पाएगा। हाँ। तो बाकी लोग बोलते रहे, और इनको आना चाहिए एक बार एक बार। दरबार में नहीं आ रहे हो आप, कथा सुनने आ जाओ, उस दिन से आप उनके समझ में आ भक्त जाएगा, बन जाओगे, भक्त। क्योंकि उनका जो तरीका है। और जब वो व्यासपीठ पे, गद्दी पे जब बैठते हैं, वो पहले कुछ और होते हैं, बच्चे जैसा करते हैं, हाँ। जो हम लोगों को समझ में आता है। बट जब वो व्यास गद्दी पे बैठते हैं और जो उनकी एज के हिसाब से जो उनका नॉलेज है और जो वो बोलते हैं, तो उसमें लोग इतनी पब्लिक को अगर वो बांध के रख रहे हैं, तो कुछ शक्तियाँ हैं उनमें, तभी तो पब्लिक बंधी हुई है। पब्लिक इतना फालतू टाइम किसी को नहीं किसी देती के आज पास के नहीं ज़माने में, चाहे वो नेता हो चाहे अभिनेता हो। हमारे पास भी 5 मिनट का ऐसा फुर्सत नहीं होता, लेकिन हम भी वहाँ पे 6-7 दिन तक के रहे, चैनल पे वीडियो नहीं डाल मैं पाए। नहीं जाती हूँ इवन कहीं कोई प्रोग्राम रहे रिलेटिव के यहाँ पे भी, तो मुझे लगता है हाय वर्धमान नगर जाना है, हाँ। तो मैं इग्नोर करती इग्नोर कर हूँ। देते। बट मैं एक दिन जाने के बाद मैं गई, मेरी छोटी सी एक और भांजी, छोटी सिस्टर की, वो अपना स्कूल छोड़ के वो गई वहाँ पे। मुझे भी महाराज से बहुत बातें करनी है बोले, मैं यानी कि वो 2 दिन गई वहाँ पे। अच्छा। और उसको मिलना नहीं हुआ। अगर मैं महाराज को पहले से जानती हूँ तो मैं तो मिला देती हूँ। वो हाँ। रो रही है, पब्लिक उसको चुप करा रही थी, बेटा चुप हो जाओ, 7-8 मिलने साल की जाना है। है। हाँ, मिलने जाना है, तो 7-8, उसको मैंने ये भी बोला चलिए मैं तुमको धाम में ले जाऊंगी, मैं बोली वहाँ मिलाऊंगी आपको महाराज जी से, तो उसको शांत किया गया। तो अब बच्चों की श्रद्धा जब आ रही है, हाँ। बच्चों को वो अट्रैक्ट कर रहे जबकि हैं, आजकल के बच्चे तो सिर्फ मोबाइल में पड़े हैं। सिर्फ मोबाइल में पड़े बच्चों को वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं। अगर वो
चार बातें भी अगर उनकी कोई ले रहा है अपने, और वो अपने डेली रूटीन में अगर फॉलो कर रहा है, 5 मिनट, उनका कहना है 5 मिनट आप भगवान को दे दो, कुछ मत करो, 5 मिनट 5 भगवान मिनट को दे दो। उनका ये भी नहीं है कि आप इधर आइए, बागेश्वर धाम आइए, आप वो घर के सिर्फ मंदिर घर में। करिए, आपके आसपास जो जो मंत्र मंदिर है और वो मंत्र उन्होंने तो वैसे भी बता दिए है जो वीडियोस के माध्यम से भी, इंसान अपने माँ बाप से जुड़ना सिखा रहा है उसको वो गलत बोल किस रहे हैं। हिसाब से गलत है, मुझे आज तक के समझ में नहीं आ रहा है। कई यानी कि उनका ये भी नहीं है कि आप ये करो वो करो, या इतना पैसा खर्च कर दो, आप ये खरीद लो, आप वो खरीद लो, कुछ नहीं। उनका कहना है आप रामचरितमानस पढ़ लो, हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, उसी में सारे निवारण है, आप मन से करो, करते रहो, श्रद्धा मत छोड़ो, माँ बाप की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, इनसे बड़ा कोई नहीं। अब वो ये भी नहीं, यानी कि सनातन धर्म को लेके अगर वो कुछ बोल रहे हैं हाँ। तो वो हमारा अधिकार है Right. सनातन धर्म के बारे में बोलना, और वो व्यास गद्दी पे बैठे हैं, उनको प्रचार प्रसार करना। उसके लिए भी अभी उन लोगों का ये कहना है कि ढोंग जब इसमें फंस गए तो सनातन में चले गए। हाँ। उन्होंने सनातन का एक प्रोपेगेंडा यानी कि वो क्रिएट करके उस पे चल गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके पुराने वीडियोस आप देखोगे, ये तो अभी हुआ, हाँ। तो ये मूर्ख लोग जो उनको ट्रोल कर रहे थे, उनको ये नहीं पता कि ये सब, अब जैसा उनका कहना है कि सब विधान में पहले से लिखा हुआ है, ये सब होना था नागपुर के थ्रू, उनको और प्रसिद्धि मिलनी थी और जन जन तक के पहुंचना था। जो 2 साल इनको, मुझे लगता है कि जो 2 साल और लगे रहते प्रसिद्ध होने के लिए, हाँ। वो शायद ये 2 दिन में हो गए। 2 दिन में हो तो गए शाम वो। एक ऐसा अवतार होता है कि जो कोई किसी प्रसिद्धि के लिए, तो वैसे ये श्याम मानव निकला। बिल्कुल, वो यानी कि इनको यही नहीं समझ रहा कि हम अगर क्या कर ट्रोल रहे हैं? कर रहे हैं, हम हमारे व्यू बढ़ रहे हैं तो आखिर आगे आज- के डबल हो रहे हैं। श्याम मानव को तो लोग गिरा हुआ देख ही लिए कि, और पूरी तरह से झूठा हुआ, और केस भी जो दायर किया गया था, पुलिस वालों ने भी क्लीन चिट दे दी गई है कि कहीं पे भी वो दोषी नहीं पाए जाते, जितने भी उन्होंने कंप्लेंट की थी कि ये क्लेम किया था कि ये ऐसे ऐसे है, तो उस पे पूरा क्लीन हो गया। मोस्टली वीडियो उन्होंने महाराष्ट्र के बाहर के दिखाए थे, हाँ, और वो आते नहीं है वो कैटेगरीज में। क्योंकि इन्होंने तो नागपुर का रूल बताया हाँ, कि और नागपुर में ये रूल है। नागपुर में मैंने नहीं देखा, और इवन पहले भी जब वो करते हैं, उनकी लैंग्वेज पे बोला जाता है, वो हंसी मजाक में बोलते हैं, वो ठीक सभी है, बोलते हैं, नेता लोग भी मजाक में बोलते हैं। बहुत कुछ बोलते हैं, नेता लोग तो गाली दे देते हैं उनके इसमें, अभी अब क्या ही कमेंट करना सब लोगों के हाँ। इसमें, बट ये जो बोलते हैं हम लोगों को बुरा भी नहीं लगता है ना, हम उनके नहीं, हाँ हमें तो बुरा नहीं हम लगता, सुन फिर रहे हैं। इन्हें क्यों बुरा लगता है? तो वही तो नहीं कुछ समझ में आ रहा है ना, मूर्खता है मेरे हिसाब से तो, कि अब क्या ही बोल सकते हैं इनको एक बार जाके खुद एक्सपीरियंस करना चाहिए, जब तक के वहाँ जाएंगे नहीं पता नहीं चलता। पता बिल्कुल नहीं चलेगा जब तक के एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक। जब उनकी फर्स्ट एंट्री हुई थी, मैं उनको पहले से जानती नहीं थी, कभी देखा नहीं था, मैं नेक्स्ट डे यानी कि 2 दिन तो मैं गई नहीं, 7 तारीख को फर्स्ट टाइम गई। जब उनकी एंट्री हुई उन दिव्य दरबार के दिव्य लिए, दरबार उनका के। गाना बज रहा था, हाँ। बागेश्वर धाम वाला, हाँ। आप यकीन नहीं मानोगे, पूरे रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे, मैंने अभी उनको देखा भी नहीं था। और लेकिन वो वो गाना और वहाँ का इन्वायरमेंट सुन के, देख कनेक्ट, के, बिल्कुल ऐसा कनेक्ट किया कि, और मेरे यानी कि लगातार वहाँ पे बैठना, कंटिन्यू, भूख प्यास छोड़ के वहीं पे बैठे रहना, कंटिन्यू में बैठी रहती थी। तो कुछ ना कुछ दिव्य शक्तियाँ हैं, अब जो माने ठीक है, जो ना माने भीड़ कम। भीड़ कम। आने वाले के लिए वेलकम, नहीं आया तो भीड़ कम। और वो बोलते हैं ना महाराज जी, सेम टू यू। सेम टू यू। तो गाइज मैंने आपको दिखाने की ये कोशिश की है कि होता है ना भ्रमित करना, तो मैडम का पर्ची निकली थी, अर्जी लगी थी, इसके लिए मैडम ने हमसे कांटेक्ट किया, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें कहा था कि जिनकी अर्जी लगी है वो हमसे कांटेक्ट करे, तो मैडम ने मुझे फेसबुक पे कांटेक्ट किया था, और इसके लिए जो है मैंने इनके साथ में वीडियो लेकर आपको बताने की कोशिश की है कि सच क्या है, क्योंकि आप लोग उन पे यकीन कर रहे हो जो वहाँ पे गए नहीं है, जिनकी कभी अर्जी लगी नहीं है, जो महाराज जी के धाम पे भी नहीं पहुँचे हैं, आप उन पे यकीन कर रहे हो, लेकिन आपको यकीन उन लोगों पे करना चाहिए जो ऑलरेडी वहाँ जा चुके। अब आपको इसमें अगर कन्फ्यूज़न है तो आप एक बार खुद जाकर एक्सपीरियंस कीजिए, तब आप डिसाइड कीजिए कि आपको यकीन किस पे करना चाहिए। हमारा बताना और वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि भ्रमित रहकर किसी पे गलत कमेंट करना ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, और अगर आप ऐसा करोगे तो इसका अंजाम भी आपको खुद ऊपर वाला देगा, है ना। अगर विश्वास है तो, लेकिन नहीं है तो उसके लिए कोई उपाय नहीं है ना। तो बस इसी के साथ में मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, लेकिन एक लास्ट में बोलना चाहूँगा कि अगर जिनको विश्वास नहीं है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं या तो फिर मुझे आप कमेंट भी कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बना के बताऊँगा कि कैसे चमत्कार भी होते हैं और वो चमत्कार आपके साथ भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। वो प्रोसेस में मैं आपको दावे के साथ बताऊँगा और 100% वो शक्ति आपके साथ काम करेंगी।
ठीक है गाइस, क्योंकि ये मेरा रियल अनुभव है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसी के साथ में फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।